अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त जो है वो खैर खैरियत से होंगे। तो करते हैं जी अल्लाह के करम और फजल के साथ आज का अपना व्लॉग शुरू। तो आज का दोस्त जो है वो एक बिज़नेस के रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि मैं जो है वो आपको इंटरनेट के रिलेटेड एक जो है वो लहदा से व्लॉग बना के बताऊँगा कि बिज़नेस ये भी एक इंटरनेट का जो बिज़नेस है, इसमें जो है वो किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और कितना जो है वो इस पर टोटली ख़र्चा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये मेरा टावर लगा हुआ है। ये जो है ये 40 फुट का जो पाइप है, ये यहाँ से ज़मीन से लेकर जो है ऊपर तक ज़मीन के अंदर से जो है वो हमने निकाला है। तकरीबन 1-1.5 फुट जो है वो ज़मीन के अंदर है ये। तो दोस्तों, इसकी जो हाइट है वो 40 फीट है। तो ये आप ऊपर देख सकते हैं कि एक जो है वो मेरी पावर बीम लगी है जो कि हमारी सिटी से इंटरनेट रिसीव कर रही है, और इसके साथ ही जो है वो एक TP लिंक की CP 510 लगी हुई है जो कि आगे इंटरनेट शेयर कर रही है चेक के अंदर। इसको जो है वो हमने 4 खिंचे डाली हैं। एक ये है, एक वो बैक साइड पे आप देख सकते हैं, और एक ये है, एक ये देख सकते हैं फ्रंट वाली साइड पे है। तो ये हो गया जी हमारा टावर का, और 2 इससे जो है वो वायर आ रही हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं इन हो रही हैं। तो चलिए अंदर से भी मैं आपको जो है वो सारा सेटअप दिखाता हूँ जी। तो व्यूअर्स, अंदर का जो है वो भी आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो है वो सारा सेटअप लगा हुआ है। पहले जब मैंने दिखाया था तो उस टाइम जो है वो पीछे से ही एक्सेस वगैरह जो थी वो सारी उनके पास थी, सिर्फ इंटरनेट आता था यहाँ से आउट होके आगे चला जाता था। तो अब जो है वो हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी लगाई है, कंट्रोल जो है वो पूरा मेरे पास लगा हुआ है। तो ये जो आप ब्लैक POI देख रहे हैं ये है हमारी पावर बीम का, और ये जो वाइट वाला देख रहे हैं ये है हमारी TP लिंक CP 510 का। तो यहाँ से जो है वो हमारा मेन इंटरनेट आ रहा है, ये आप देख सकते हैं इसमें इन हो रहा है, और यहाँ से जो है वो हमने आउट दिया है सीधा इस स्विच के अंदर। ये टेंडा का 8 फुट का स्विच लगा हुआ है, इसके अंदर से जो है वो इंटरनेट आउट होके जाता है पहले इस मॉडेम के अंदर। इसके बाद जो है वो फिर ये 3 मॉडेम लगे हुए हैं, अलग-अलग मॉडल के लगे हुए हैं। इसके बाद जो है वो दूसरा ये सेकंड वाला राउटर है, और ये है थर्ड वाला। इन तीनों के अंदर जो है वो इंटरनेट डायल हो रहा है, जो कि पीछे से मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड मिले हैं। इसके बाद जो दोस्तों हमने इंटरनेट आउट किया है वो जाता है हमारे मैक्रोटिक के अंदर। ये मेरा राउटर बोर्ड लगा हुआ है मैक्रोटिक JR3। तो ये है एक राउटर की तार, ये है दूसरे की, और ये है तीसरे की। इसके बाद जो है वो दोस्तों हमने यहाँ से जो है वो इंटरनेट आउट किया है इस स्विच के अंदर। ये भी टेंडा का 8 फुट का स्विच लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ से जो है वो एक वायर निकाल के दी है हमने TP लिंक CP 510 को, जहाँ से जो है वो इंटरनेट आउट हो रहा है। और एक वायर ये जो है इसमें से जाके वहाँ स्विच के अंदर लगी है। एक वायर के ज़रिए मैंने जो है वो अपना जो मेरा इंटरनेट चल रहा है उसको मैंने कनेक्शन दिया हुआ है, और ये जो वायर है ये जा रही है मेरे PC के अंदर। ये मेरे स्विच के अंदर लगी होती है, लेकिन आर्जी तौर कोई मसला था तो मैंने जो है वो इस राउटर के अंदर लगाई हुई है। और ये मेरा जो है वो वापटा का बोर्ड लगा हुआ है। तो दोस्तों, मैंने जो है वो जहाँ से मेन से इंटरनेट लिया है वो भी मैं आपको सारा तरीक़ाकार बताता हूँ, और इसकी जो है वो प्राइसेस की बात भी कर लेते हैं जी। तो व्यूअर्स, ये जो है ये मेरा UPS वगैरह का सिस्टम लगा हुआ है, जिसके ऊपर जो है वो मेरा इंटरनेट 24 घंटे जो है वो चलता रहता है। ये ओसाका की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो और ये हमारी जो है वो सप्लाई है जो कि इस बैटरी को चार्ज करती है वापटा से करंट लेके, और ये हमारा इन्वर्टर लगा हुआ है जो कि बैटरी से करंट लेके आगे जो है वो AC करंट के अंदर कन्वर्ट करता है। ये जो फ़ैन है इसको कूलिंग के लिए लगाए हुए हैं ताकि ये हीट होके जो है ना वो ख़राब ना हो जाए, और एक इसके लिए भी फ़ैन लगाया हुआ है। और ये हमारा जो है वो बटन लगा हुआ है पावर ऑन ऑफ का, जो कि इन्वर्टर से निकाल के मैंने यहाँ पे लहदा से एक लगाया हुआ है। और ये कनेक्टर लगाया है, यहाँ पर फ़ैन की तार है, और जो कि सप्लाई की तार है वो भी मैंने इसी के अंदर लगाई हुई है। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो ये बैटरी जो है ओसाका की, ये मुझे पड़ी है तकरीबन 7,000 रुपये की,
और इसके अलावा ये जो सप्लाई है ये मुझे 1500 रुपये की मिली है, और जो इन्वर्टर है वो मुझे 2200 रुपये में मिला है, और बाकी ये जो फ़ैन वगैरह है ये 250-300 रुपये के करीब एक मिल जाता है। तो अभी चलते हैं जी अपने मेन सिस्टम की तरफ। व्यूअर्स, मैंने आपको जो है वो अपने इस सिस्टम के बारे में दिखाया है, तो अब जो है वो मैं आपको इनकी जो है वो प्राइसेस की बात भी बता देता हूँ कि कितने में जो है वो मुझे राउटर्स वगैरह, डिशेस वगैरह पड़ी हैं, मैक्रोटिक्स, और इसके अलावा जो है वो मैंने इंटरनेट लिया है उसका क्या तरीक़ाकार है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो व्यूअर्स, चलिए जल्दी से जो है वो मैं आपको इनकी जो है वो सारी डिटेल्स वगैरह बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो मेरी मेन के ऊपर पावर बीम लगी हुई है, साइड के ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आ रही होगी। तो इस तरह के जो है वो मैंने एक पेयर लिया था पूरा। तो एक जो है वो मैंने जहाँ से इंटरनेट उठाया है, एक मैंने लगाया है वहाँ पर पावर बीम लगाई है पॉइंट टू पॉइंट जो है, और एक मैंने जो है वो अपनी तरफ लगाई हुई है। तो पॉइंट टू पॉइंट जो है वो दोस्तों पावर बीम लगी हुई है। तो लिंक जो है वो मेरा वो भी माशाल्लाह से अच्छा बना हुआ है। तो एक टावर के ऊपर उस तरफ से जो हाइट है वो तकरीबन मैक्सिमम 60 फीट है, और मेरी तरफ से जो है वो 40 फीट हाइट है। तो पॉइंट टू पॉइंट जो है वो मेरी दोनों पावर बीम लगी हुई है मेन के ऊपर। तो ये जो एक पावर बीम है ये मुझे तकरीबन 30,000 रुपये की एक मिली है। तो 60,000 रुपये का जो है वो मुझे एक पेयर मिला है। इसका जो पावर बीम का ख़र्चा है ये M5400 है सिंपल। तो ये 60,000 रुपये के अंदर जो है वो मुझे पेयर मिला है इसका। इसके बाद जो है वो बात कर लेते हैं अपनी TP Link CB510 की। ये वो भी आपको साइड पे दिखाई दे रही होगी स्क्रीन के अंदर। तो वो जो है तकरीबन मुझे 14 से 15,000 रुपये के दरमियान जो है वो मिली है, जो कि आउटपुट जो है वो इंटरनेट शेयरिंग कर रही है गाँव के अंदर। तो दोस्तों, ये मैंने जो है वो ऑनलाइन ही परचेज़ की हैं दोनों चीज़ें, ना कि मार्केट से जो है वो लेके आया हूँ। मैंने ऑनलाइन ही डिशेस भी और TP Link CB510 ये भी मैंने जो है वो ऑनलाइन ही परचेज़ की है। तो इसके बाद जो है वो आ जाते हैं अपने इस सेटअप के बारे में, जो कि अंदर लगा हुआ है। इसकी भी जो है वो मैं आपको प्राइस वगैरह बताता हूँ, कितने के अंदर जो है वो ये मुझे चीज़ें मिली हैं। उसके बाद जो है वो फिर बात करेंगे कि आपने इंटरनेट जो है वो कैसे लेना है, क्या उसका तरीक़ाकार है। तो जी सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने मैक्रोटिक के ऊपर। ये जो मैक्रोटिक है 750 JR3 ये मुझे 15,000 रुपये का मिला है। तो ये भी जो है वो मैंने अपनी जो है वो सिटी से जाके परचेज़ किया है इसको खुद। तो ये 15,000 रुपये का मुझे राउटर बोर्ड जो है वो मिला है। उसके बाद दोस्तों ये एक लगा हुआ है 80 स्लाद का राउटर है, जो कि 2100 Mbps के अंदर है। इसके अंदर जो है वो दो फ्रीक्वेंसी हैं, 5 GHz और 2.4 GHz। तो ये जो है तकरीबन 2500 रुपये, 2500 से 2600 रुपये के अंदर जो है वो मुझे मिला है। उसके बाद दोस्तों ये एक लगा हुआ है PTCL का मॉडेम है। इसके अंदर जो है वो मैंने टेंडा का सॉफ्टवेयर किया हुआ है। तो ये तकरीबन मुझे 2,000 रुपये का एक मिला है यूज़ के अंदर। और इसके बाद दोस्तों ये मेरा एक लगा हुआ है टेंडा F3, ये मैंने नया परचेज़ किया है। तो ये मुझे जो है वो तकरीबन 3700 रुपये में मिला है न्यू। और इसके बाद ये जो है टेंडा का 8 वोल्ट स्विच लगा हुआ है। तो ये मुझे जो है वो तकरीबन 2400 से 2500 रुपये के करीब मिला है। तो इसके बाद दोस्तों ये जो है टेंडा का स्विच ये मैंने पहले परचेज़ किया था। तो ये मुझे तकरीबन 3200 रुपये में मिला था। इसके साथ कई जो मैंने पहले एक राउटर दिखाया ये भी लगा हुआ है। इसके अंदर जो है वो मैंने टेंडा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये जो था सारा टोटली जो है वो इंटरनेट का सामान है। तो ये राउटर की प्राइसेस भी आपको बता दी हैं। तो बाकी ये चार्जर वगैरह जो है ये सारी चीज़ें इसके जो है वो साथ आती हैं। तो अब जो है वो बात कर लेते हैं कि आपने इंटरनेट जो है वो कैसे लेना है और कहाँ से लेना है। वैसे आपने जो है वो सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपकी जो है वो सिटी के अंदर कौन कौन से जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल हैं। जैसा कि हमारी सिटी के अंदर जो है वो सिर्फ 2 ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल हैं, 2 ही कंपनियों का इंटरनेट है। एक PTCL का है, उसके बाद एक है फाइबर का। उनके पास भी जो है वो 2 कंपनियां चल रही हैं, एक गेटलिंक की है और एक प्राइम की है।
तो मेरे पास जो इंटरनेट चल रहा है वो है गेटलिंक कंपनी का। तो सबसे पहले आपने जो है वो ये चीज़ तलाश करनी है। उसके बाद दोस्तों आपने जो है वो अपनी सिटी से अपने गांव तक का जो है वो अपने घर तक का जो है वो डिस्टेंस चेक करना है कि मेरा जो है वो डिस्टेंस कितना है और इसके ऊपर जो है वो मुझे कौन कौन सी डिशेस लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा जो दोस्तों डिस्टेंस है वो तकरीबन 4.5 या 4.6 या 7 किलोमीटर बना है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो मेरा जो लिंक है वो भी माशाल्लाह से अच्छा बना है। तो सिग्नल जो है वो भी तकरीबन -53, यहाँ पर जो है वो मिले हैं। और जो डाटा है वो इसके ऊपर तकरीबन मैक्सिमम 80 MB तक जो है वो आसानी से गुज़र सकता है। तो ये दोस्तों जो हमारा है वो डिशेस का काम मुकम्मल हो गया। आपने जाना है अपनी सिटी के अंदर जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आपने उनसे बात करनी है। तो एक तो दोस्तों आप पैनल के ज़रिए भी ले सकते हैं, दूसरे नंबर के ऊपर आप जो है वो अपना आगे मैक्रोटिक भी लगा सकते हैं। तो मैंने जो है वो पीछे से जो है वो डाटा लिया है और आगे जो है वो अपना मैक्रोटिक लगाया हुआ है। तो व्यूअर्स पीछे जो है वो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है वो मेरा PC पड़ा हुआ है। तो यूज़र जो है वो भी मेरे अभी चल रहे हैं। तो मैंने जो है वो इस टाइम जो है वो 40 MB का जो है वो डाटा मैंने लिया हुआ है। तो मेरे कस्टमर जो है वो माशाल्लाह से 15 कस्टमर इस टाइम जो है वो चल रहे हैं। तो तरीक़ाकार ये है कि आपने जो है वो उसके पास जाना है। तो वो जो है वो आपको बताएगा कि क्या प्राइस क्या आपको मिलेगा कि 300 रुपये पर MB है, 400 रुपये है, 500 रुपये है। मुख्तलिफ हर एक सिटी के हिसाब से जो है वो मुख्तलिफ रेट होते हैं कि कितने में जो है वो आपको पर MB मिलेगा। तो आपने जो है वो उनसे डील कर लेनी है। डील करने के बाद जो है वो आपको PPP यूज़र नेम और पासवर्ड बना के जो है वो आपको दे देगा। तो वो उसकी मर्ज़ी है, वो आपको इकट्ठा डाटा दे दे, यहाँ अलग अलग जो है वो कार्ड दे दे। तो मैंने जो है वो अलग अलग कार्ड लिए हुए हैं, 4 कार्ड जो है वो मेरे इस टाइम अलग-अलग चल रहे हैं। तो जी वो आपने ले लिए हैं। आगे जो है वो आप राउटर भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट जो है वो मैक्रोटिक के अंदर भी डायल कर सकते हैं। तो मैंने जो है वो डायरेक्टली जो है वो राउटर के अंदर इंटरनेट डायल किया है, वहाँ से जो है वो आउट करके अपने मैक्रोटिक में दिया है और उसकी जो है वो लोड बैलेंसिंग की हुई है। तो जी ये काम आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। इंटरनेट आ गया, आपने जो है वो डायल वगैरह कर लिया। उसके बाद जो है वो आपने मैक्रोटिक की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है, PPP की, हॉटस्पॉट की। तो वो करने के बाद जो है वो आपने जो है वो पीछे से अगर आपने लिया है पर MB 300 रुपये लिया है तो आगे वो है जो आपकी मर्ज़ी है, आपने कितने रेट पे जो है वो आगे शेयर करना है। 400 रुपये, 500 रुपये, वो आपकी मर्ज़ी है कि कितने रेट पे जो है वो आप आगे शेयर करते हैं। तो इसके बाद जो है वो दोस्तों आपने पैकेजेस बना लेने हैं, 2 MB, 3 MB, 4 MB, जितने MB का भी है जो आपके कस्टमर ने लेना है उतने MB के जो है वो पैकेज बना लेने हैं। तो अभी दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो मैं जो है वो आपको अपने यूज़र भी एक दफ़ा दिखा देता हूँ। माशाल्लाह से देख सकते हैं जी मेरे यूज़र जो है वो इस टाइम सारे एक्टिव हैं। ये मेरा विनबॉक्स जो है वो ओपन है। तो इस टाइम जो डाटा है वो भी आप देख सकते हैं तकरीबन 10 से 12 MB तक जो है वो डाटा मेरा निकल रहा है। अभी भी यूज़र जो है वो सारे अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में के अंदर जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर जो है वो आपने वर्क कैसे करना है। ये जो है ये सारा सामान वगैरह पड़ा हुआ है, जो मैंने चीज़ें इस्तेमाल की हुई हैं उसके बॉक्सेस वगैरह जो हैं वो सारे पड़े हुए हैं मेरे पीछे। टेंडा F3 का बॉक्स है, ये टेंडा AP4 था, मैंने पहले इस्तेमाल किया था लेकिन ये इसमें कोई मसला आ गया तो मैंने छोड़ दिया। ये हमारी जो है वो पावर बीम का पड़ा हुआ है सामान डब्बा। ये हमारी TP-Link CP510 का बॉक्स है। ये इन्वर्टर का बॉक्स है। ये जो है एक स्विच ये पड़ा है और एक स्विच जो है वो ये 5 पोर्ट का पड़ा हुआ है। ये स्विच जो है वो मैंने दोनों रखे हुए हैं एक्स्ट्रा, तो कभी भी जो है वो कोई मसला मसाइल बन सकता है। तो ये स्विच का बॉक्स है, ये भी टेंडा के स्विच का बॉक्स है और ये जो है इन्वर्टर का बॉक्स पड़ा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो है वो आपको समझ आ गई होगी कि आपने जो है वो कैसे इंटरनेट लेना है और उसके लिए जो है वो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। अगर किसी भाई को कोई मसला मसाइल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो रब्ता कर सकता है, तो मैं इंशाल्लाह जो है वो ज़रूर रिप्लाई दूँगा। तो करते हैं जी आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म।
मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। इसके बाद जो है वो दोस्तों मैं ब्लॉग बनाऊँगा, उसके अंदर जो है वो मैं बताऊँगा कि आप जो है वो अपने मैक्रो टिक को जो है वो कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्या क्या सेटिंग उसके अंदर करनी होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।